हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं आपके सामने फिर एक नया वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें मैंने आपको पार्ट वन में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिक बताया था। अब मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट टू लेके आया हूँ। इसमें हम लोग जो बेसिक बताया था उसके आगे चलेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर किसी ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है उसको देख लेगा और उससे और हेल्प मिलेगा इस चीज़ को। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो पार्ट वन में पढ़े थे, मैं हल्का सा बताता हूँ तो क्या बताया था मैंने। तो पार्ट वन में आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मैंने बेसिक पार्ट बताया था कि आपके म्यूचुअली परपेंडिकुलर फोर लाइन होते हैं और वो आपस में इंटरसेक्ट जिस पॉइंट पे करते हैं उसको हम कहते हैं ओ। ये ओरिजिन होता है और ये चार कोऑर्डिनेट होते हैं। मैंने बताया था फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये सेकेंड होता है और ये आपका थर्ड, ये आपका फोर्थ। ये टोटल फोर कोऑर्डिनेट होते हैं। और इसमें कैसे हम साइन कन्वेंशन की बात की थी, मैंने आपको समझाया था। मैंने बोला था ना, अगर आप राइट जाओगे तो पॉजिटिव लोगे और अप जाओगे, अगर इधर जाते हो तो पॉजिटिव और अगर अप जाते हो तो पॉजिटिव, अगर कोई पॉइंट को लोकेट करना है। और अगर लेफ्ट जाते हो तो निगेटिव, लेकिन अप जाते हो तो यहाँ पॉजिटिव होगा, अगर डाउन जाते हो तो निगेटिव होगा। और अगर आप इधर गए तो पॉजिटिव और डाउन गए तो निगेटिव। तो इस तरह से इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपके प्लस प्लस आएंगे, इसमें आपके माइनस प्लस होगा और इसमें आपका माइनस माइनस होगा और इस वाले पार्ट में आपका होगा प्लस माइनस होगा। ओके, तो इस चार कोऑर्डिनेट में ये साइन कन्वेंशन होता है। ठीक है, तो कभी कभी कोई पॉइंट देके पूछ ही लेता है कि किस कोऑर्डिनेट में है सिस्टम। ठीक है, तो ये मैंने आपको पार्ट जो है पार्ट वन में मैंने क्लियर कर दिया था। ठीक है, और मैंने कुछ पॉइंट्स भी लिए थे, उसको कैसे लोकेट करते हैं मैंने बताया था। ठीक है, तो अब हम आगे शुरू करते हैं। इसमें आपको जो है मैं इम्पोर्टेंट कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ और बताने जा रहा हूँ इसमें। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले आपका जो है मैं बताऊंगा इसमें हाउ टू गेट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ओके, अगर आपको दो पॉइंट्स गिवन है तो उसके बीच का डिस्टेंस हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से कैसे निकालेंगे। तो सपोज हम कोई अगर दो पॉइंट्स ऐसे एज्यूम कर लेते हैं, एक पॉइंट x1 है और दूसरा y1 है, इसको हम P से लोकेट करते हैं, और दूसरा पॉइंट Q है, वो x2 है और ये y2 है। ये दो पॉइंट्स हैं। इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग अगर इसको हम लोग दिखाएं कोऑर्डिनेट में तो हमको ये एक्सिस बनाना होगा। ये आपका x, ये x है, ये आपका x डैश है, ये y है, ये आपका y डैश है, ये आपका ओरिजिन। तो ये दोनों पॉइंट्स मैंने ऐसे दोनों को प्लस रखा है, तो मैं दोनों पॉइंट्स को इस फर्स्ट कोऑर्डिनेट में दिखा रहा हूँ। इसका साइन कुछ दिया तो कहीं भी आप लोकेट कर सकते हो, निकाल सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले सपोज हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि x1 लेस देन x2 है और y1 लेस देन y2 है। तो ऑब्वियसली आपका जैसे सपोज ये हम लोग ऐसे डिवीजन लेते हैं, इस तरह से ऐसे लेते हैं, क्योंकि नंबर नहीं दिया है। तो सपोज ये पॉइंट आपका जो पहला पॉइंट है वो यहाँ पर है, वो आपका पॉइंट, ये आपका पॉइंट P है, जिसका कोऑर्डिनेट कितना है, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है। ठीक है, तो ये सपोज ये डिस्टेंस आपका कितना होगा, x1 होगा, और ये डिस्टेंस क्या होगा, y1। ये आपका y1 हो जाएगा। ठीक है, ओके, ये साफ नहीं दिख रहा है, मैं फिर से इसको कर लेता हूँ। ये डिस्टेंस आपका क्या है, ये y1 है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट यहाँ लेते हैं, वो Q है, उसका डिस्टेंस मान लेते हैं यहाँ से क्या है, ये आपका x2 है, और ये डिस्टेंस यहाँ से क्या है, y2 है। तो ये पॉइंट आपका हो जाएगा x2 y2। ये दो पॉइंट्स हैं, तो इनके बीच का हमको डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम इन दो पॉइंट को ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन कर दिया, इसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं, तो थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगी, x1 y1। तो नाउ वी हैव टू डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, यहाँ से इसको ऐसे ड्रा कर दीजिए ऐसे। ठीक है, अब हमको ये देखिए, ये सपोज ड्रा किया तो ये इसको एन पे कट कर, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन के आ रहा है पी क्यू एन। वी हैव टू फाइंड पी क्यू निकालना है। तो अगर हमको पी एन पता हो, एन क्यू पता हो, ये इस पर चूंकि परपेंडिकुलर है, तो अब देखो यहाँ पे पी एन क्यू आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पे हम लोग ये पी एन और एन क्यू पता है, तो हम लोग पी क्यू निकाल सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, थ्योरम है, जिसे कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, तो सबसे पहले पता करते हैं इसमें पी एन कितना होगा। तो आप देख लीजिए फिगर में साफ पता चल रहा है, ओरिजिन से डिस्टेंस x1 x2 है, ये x1 है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1, जो कि मैंने यहाँ से इस पर प्रोजेक्टाइल खींचा हुआ है,
तो ये डिस्टेंस अगर इतना है तो आपका ये डिस्टेंस कितना होगा, x2 माइनस x1 होगा। ओके, ये डिस्टेंस आपको पी एन पता चल गया। इसी तरह से अगर आप यहाँ करोगे, इस तरह से यहाँ करोगे तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस, तो ये पूरा डिस्टेंस आपका y2 है और इतना आपका वही होगा जो y1 होगा। ये आपका इतना कितना होगा, ये y1 होगा, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल बन रहा है और ये पूरा y2 है, तो ये आपका हो जाएगा y2 माइनस y1। तो आपको दो चीज़ें पता चल गया, एक आपको पता चल गया pn, तो pn कितना आपको आ गया, x2 माइनस x1 आ गया, और आपका एक आ गया आपका एन क्यूब, ये एन थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ, एन क्यूब, एन को मिल गया आपको y2 माइनस y1, तो ये डिस्टेंस मिल गया। नाउ इन ट्रायंगल पी एन क्यू आपका n 90 है, तो हम लोग क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, अदर टू साइड इक्वल होता है, यानी पी एन स्क्वायर और प्लस एन के स्क्वायर। तो यहाँ पी क्यू कितना है, पी क्यू को आप पी क्यू रख लीजिए, तो पी क्यू स्क्वायर इक्वल हो जाएगा पी एन स्क्वायर। तो पी एन आपको निकाल बताया कितना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और एन क्यू कितना है, एन क्यू आपका है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से पी क्यू कितना हो जाएगा, तो पी क्यू यहाँ पे रूट लगा देंगे, तो ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये जो आपका आ गया, ये पी क्यू निकल गया। अब पी क्यू को हम क्या मान लें, इसको डी मान लें, तो इसको हम डी से भी लिखा जाता है, डिस्टेंस फॉर्मूला डी होता है, तो डी इक्वल टू आ जाएगा आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से आप कोई भी दो पॉइंट या डिस्टेंस निकाल सकते हैं विदाउट ड्राइंग फिगर। ओके, तो ये फॉर्मूला जो है आपको मैंने डिराइव कर दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, इसको डिस्टेंस फॉर्मूला कहते हैं, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला जो है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से आपको कोई भी दो पॉइंट कहीं भी लोकेट है तो उसको आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो एक सिंपल सा इस पर हम एग्जाम्पल करते हैं, तो क्लियर हो गया ना। हाँ, ये मैं बता दूँ आपको, मैंने यहाँ पे x2 और x1 में x1 लेस देन x2 बना इसलिए यहाँ दिखाया है। आप चाहे तो x1 ग्रेटर देन x2 करेंगे तो आपका फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो वो भी सही है क्योंकि स्क्वायर है, तो चाहे आप x2 से x1 घटाइए, या x1 से x2, तो स्क्वायर करने पर वो पॉजिटिव आ जाएगा, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ का। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो है आपका उस तरह भी ठीक ही है। ठीक है, तो इस पर हम एग्जाम्पल लेते हैं जैसे समझने के लिए। तो बेसिकली हमारे सामने जो फॉर्मूला आ गया, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या आ गया, तो डी इक्वल टू आ गया आपका अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ उसको ऐसे लिख सकते, मैंने बोला था इन्होंने कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, हाँ, ये फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया। नाउ वी विल टेक वन क्वेश्चन। तो हम लेते हैं इसको, एक क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पी, या आपका दिया -3, 5 -5 एंड क्यू, क्यू आपको दिया है 4, -10, इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप सॉल्यूशन में क्या करोगे, सबसे पहले जो पी पॉइंट है आपका -3, -5 और क्यू क्या है 4, -10, बस आप यहाँ देख लो ये क्या है, दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज x2 और दिस इज y2। ओके, नाउ राइट द फॉर्मूला पी क्यू जो कि डिस्टेंस है। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो नाउ यू जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ ऑल द पॉइंट्स एंड यू गेट द डिस्टेंस। तो x2 कितना है 4 है, और x1 कितना है, x1 माइनस में तो इसको ऐसे कर सकते हैं -3 करके स्क्वायर, और y2 कितना है, y2 आपका -10 है, y1 कितना है 5 है, y1 आपका -5 है, इसको भी ऐसे लिखेंगे -5 ऐसे करके स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, तो ये कितना आपका आ जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा, 4 + 3 हो जाएगा, तो 4 + 3 कितना होगा 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा +5 होगा तो -10 और +5 क्या होगा -5 का स्क्वायर। तो आप इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा ये, तो ये आपका आ गया
इक्वल टू 49, 7 का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 25। इसको फिर प्लस कर लीजिए 74। तो इतना यूनिट आ गया, ठीक है। इसको चाहे तो आप इसको मिक्स रूप में भी चेंज कर सकते हैं, ये इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से हम डिस्टेंस निकालते हैं। तो आई होप ये डिस्टेंस मामला आप लोग को समझ में आ गया होगा। थैंक यू बच्चों।